दोस्तों, आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं। नवाब शफकत अली खान की बुक है अवनी, इनसाइड द हंट फॉर इंडियाज डेडलीस्ट मैन ईटर। इसके दो चैप्टर हैं क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं। पहला है मैन ईटर्स देन एंड नाउ और दूसरा है द हंटर्स एंड द हंटेड। इंट्रोडक्शन जो है दोस्तों, उसमें लिखा है द बिगिनिंग ऑफ टेरर। इसमें एक पोयम लिखी है छोटी सी, मैं पढ़ के सुना देता हूं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फेयरफुल सिमेट्री, विलियम ब्लैक। अब दोस्तों, इसके स्टार्टिंग में नवाब साहब ने लिखा है कि टाइगर जो है एक उस प्रेतात्मा की तरह से होता है जो मृत्यु के पूर्व इंसान को दिखाई देती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मरने के पहले उनको एक काला साया दिख रहा होता है, कुछ लोगों को सफेद साया दिख रहा होता है। वो जो साया होता है उस तरह का होता है टाइगर। जिस तरह से बच्चे भूत से डरते हैं उस तरह से आता है, डराता है और धुएं की तरह से गायब हो जाता है। मतलब इसमें टाइगर की तेजी और उसके अटैक करने के तरीके के बारे में बताया है कि वो कब आता है, कब जाता है, कहां से घात लगाता है, कुछ पता नहीं चलता। और जिस वक्त वो सामने आ जाता है बस वो उसी तरीके से लगता है जैसे वो मृत्यु के पहले की प्रेतात्मा। 10 अप्रैल 2015 की बात है। सुबह हुई थी और वो सुबह बिल्कुल उस तरह की सुबह थी जैसी रोज होती थी। गांव का नाम था बोराती, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र। ये जो गांव था बोराती, जहां बसा हुआ था, उसके चारों तरफ जंगल के घने पैचेस थे। जगह जगह जुते हुए खेत थे, बीच बीच में झाड़ियों के पैचेस भी थे और फिर एक रास्ता जाता था जो जाता था साल के घने जंगलों की तरफ। वो शुक्रवार का दिन था और गांव वालों को अपने 4 पशु मरे पड़े मिले। ये नहीं मालूम था किसने मारा। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक रिवर बेड था, वहां पे चारों जानवर मरे हुए थे। अब गांव वाले परेशान थे कि इसको किसने मारा, क्योंकि जिसने भी मारा था उसको खाया नहीं था। गांव के आसपास टाइगर, भालू, लेपर्ड के कभी कभी आवाज या कभी कभी प्रेजेंस महसूस होती थी। और ऐसा नहीं था कि इसके पहले कोई जानवर मरा नहीं था, जानवर भी मरे थे। एक साथ 4 जानवर कभी नहीं मरे थे। और सबसे बड़ी बात, मारा क्यों जब खाना ही नहीं था? तो किसने मारा? अब गांव वाले कंप्लेंट करने के लिए रेंज ऑफिस पहुंचे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जब कंप्लेंट करी तो उनकी एक टीम आई जांच करने के लिए। आसपास के इलाके में पग मार्क और जो पोजीशन थी उससे मालूम चला कि एक यंग टाइग्रेस इस एरिया में आ गई है और ये उसका काम है। अब जब ये इसके बारे में स्टडी करने लगे, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ, तो ये नोटिस किया गया कि टाइगर ऐसा नहीं होता कि बिना बात के मार दे। वो 6-6, 7-7 दिन में एक शिकार करता है। तो टाइगर जो है बिना बात के किसी जानवर को नहीं मारता, बिना भूख के, और एक जानवर मारता है, 6-7 दिन तक दूसरा जानवर नहीं मारता है। यहाँ पे 4-4 जानवर एक ही दिन में मार दिए गए थे और सबसे बड़ी बात, उसको खाया नहीं था। और ये बात शक की सुई शंका जाहिर कर रही थी कि ये टाइग्रेस नॉर्मल टाइग्रेस नहीं है, गुस्से से भरी है। गुस्से में मार तो दिया, खाना कुछ और चाहती है। और वो क्या खाना चाहती है? इंसान। यहां नवाब साहब लिखते हैं कि उनके ओपिनियन में एक मैन ईटर टाइगर नॉर्मल टाइगर नहीं होता, साइको पेशेंट होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। यही वजह है कि वो मैन ईटर बन जाता है। अपनी कमियों के अलावा, किसी का नाखून टूटा है, किसी का दांत टूटा है, जानवर भी तेज भागते हैं, केवल एक ही आसान शिकार होता है इंसान। ना तो भाग पाता है, ना उसकी स्किन को काटने के लिए ताकत लगाने की जरूरत है, एकदम मुलायम स्किन होती है, ना उस पे बाल होते हैं। सब कुछ आसान है उस टाइगर के लिए जिसको कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन उस कमी के अलावा एक कमी और भी होती है, दिमागी कमी। अब यहां पे टाइग्रेस ने 4 जानवर मार दिए थे, खाया एक को भी नहीं था। इसका मतलब वो एबनॉर्मल बिहेवियर जो कर रही थी उसके ये शुरुआती लक्षण थे, या फिर वो इस इलाके में नई थी तो यहां वो लक्षण पहली बार दिखे थे। इस टाइग्रेस का नाम था T1, T फॉर टाइगर, 1 फॉर नंबर, T1। अब ऐसा नहीं कि टाइगर कभी एक से ज्यादा शिकार मारता नहीं है, मारता है। लेकिन तब जब टाइगर्स के पास में कब्स होते हैं, वो सिखाने के लिए एक को मार दिया देखो ऐसे मारते हैं, दूसरे को मार दिया देखो ऐसे मारते हैं, 2-3 भी मार देती है।
लेकिन T1 के पास कोई कब्स नहीं थे। और चलो मार भी दिया था तो खाया क्यों नहीं था। तो ये साफ साफ इंडिकेशन देने वाला था, ये घटना इंडिकेशन दे रही थी कि कुछ तो होने वाला है। और फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी समझ चुके थे कि ये टाइगर नॉर्मल नहीं है। टाइगर का गर्भधारण काल केवल 111 दिनों का होता है और उसके बाद ये जन्म देता है या जन्म देती है 2 से 3 कब्स को। महाराष्ट्र में एक टाइग्रेस ने 5 कब्स को जन्म दिया था हाल ही में। अब 111 दिन मतलब 4 महीने से भी कम का टाइम, और उसमें 3 बच्चे नॉर्मली जन्म देना, तो टाइगर की पॉपुलेशन तो बेतहाशा बढ़ जानी चाहिए अगर प्रकृति के सिस्टम में इसका कोई इलाज ना हो। अब जो नवजात शिशु होते हैं, ये जो कब्स होते हैं, शेरनी यानी टाइग्रेस इनका बहुत ख्याल रखती है, पूरी केयर के साथ इनको बड़ा करती है। 6 महीने तक तो केवल ये माँ का दूध पीते हैं और जनरली 20 महीने से 24 महीने यानी कि करीब करीब 2 साल की एज के आसपास टाइगर अपनी माँ से अलग हो जाता है बच्चा और अपनी नई टेरिटरी बनाने चला जाता है। अगर तो वो मेल टाइगर है तो दूर चला जाता है, अगर वो फीमेल है कब टाइग्रेस बन चुकी है तो अपनी माँ की टेरिटरी के आसपास में ही टेरिटरी बनाता है। कभी कभी दोनों की टेरिटरी ओवरलैप भी हो जाती है। अब क्योंकि टाइगर इंक्रीज हो रहे हैं, इंसान की आबादी तो वैसे ही बढ़ी हुई है, तो कई बार ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए टाइगर और ज्यादा लंबे एरिया में चला जाता है। जहां वो टेरिटरी बनाना चाहता है वहां देखता है कि इंसान की आवाजाही बहुत ज्यादा है, आज नहीं तो कल मुझे दिक्कत होगी, तो और लंबा चला जाता है। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 2020 का, इस बारे में मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि एक टाइगर 500 किलोमीटर दूर तक चला गया 9 महीने के अंतराल पे, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में। एक ब्रह्मपुरी टाइग्रेस है जो कि 520 किलोमीटर चली 3 महीने के अंतराल में। अभी जिस टाइग्रेस की बात हो रही है बोराती गांव में, जिसने कि 4 जानवर मारे थे, वो भी इसी दुविधा में थी, वो अपनी टेरिटरी ढूंढ रही थी। अब इसको जो नाम दिया था T1, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरह से नाम रखता है, T फॉर टाइगर, 1 फॉर नंबर 1, 2, T1, T2, इस तरह से। लेकिन बाद में इस टाइग्रेस का नाम कर दिया गया अवनी। 23 मई को एक घोड़ा मार दिया गया बोराती गांव के बाद जो पहला नाला पड़ता था वहां, टाइगर के द्वारा। ये जगह थी 9 किलोमीटर दूर। ये जगह में रहते थे घुमंतु प्रवृत्ति के जनजाति जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। भेड़, गाय, घोड़े पालना उनका काम था। इस घोड़े को एक खूंटे से बांध दिया गया था। रात के 3 बजे घोड़े के मालिक थे, उनकी नींद खुली, बहुत जोर से आवाज आ रही थी और कुत्ते भौंक रहे थे। वो लोग जिस टेंट को लगा के रहते थे उससे बाहर आए, रात को देख के चौंक गए क्योंकि वो रस्सी टूटी हुई थी जिस खूंटे से बांधा गया था घोड़े को। खूंटा उखड़ा पड़ा था और घोड़ा गायब था। टाइगर के पग मार्क और खून के धब्बे मिले खूंटे के पास में। उस घोड़े की आधी खाई हुई बॉडी आधा किलोमीटर दूर मिली। छोटी सी एक रिवर स्ट्रीम थी उसके पास में। अब इस घोड़े की जो गर्दन थी वो तोड़ दी गई थी और घुमा दी गई थी। कोई शक नहीं था कि इसको टाइगर ने मारा है। ये टाइगर का सिग्नेचर स्टाइल होता है। अब क्योंकि ये नई घटना है, पुरानी तो है नहीं, नए जमाने में कैमरा भी होते हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैमरा और ट्रैप्स लगा दिए पूरे इलाके में। और जो उसमें रिकॉर्ड हुआ वो थी एक जबरदस्त बड़े साइज की टाइग्रेस। अब एक जवान टाइग्रेस थी, करीब 5 साल की इसकी एज थी, 8.5 फीट के आसपास की इसकी लंबाई थी, बड़ा ही अट्रैक्टिव फर कोट था और करीब 2.5 फीट की गोलाई का इसका चेहरा था। और जो कैमरा ट्रैप में देखने से मालूम चल रहा था, इसमें किसी तरह की डिसएबिलिटी नहीं थी। ना तो इसका नाखून टूटा था, ना इसका पैर घायल था, ना इसका दांत टूटा था। फिर ये क्यों कैटल लिफ्टर बन गई थी, ये बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के सिर का दर्द बन गई थी। लेकिन ये जानवरों को उठाना तो तूफान के पहले की शांति थी, क्योंकि T1 यानी अवनी को बनना था मैन ईटर, और वो बन गई 1 साल के अंदर। 1 जून 2016 दिन बुधवार 60 साल की सोनाबाई वमन भोसले निकल पड़ी अपने कपास के खेत की तरफ। सोनाबाई चाहती थी अपने कपास के खेत से आखिरी रुई उठा ले। वो रुई बर्फ की चादर की तरह या सफेद कपड़े की तरह से उनके खेत में बिखरी हुई थी। सुबह सुबह सूर्योदय हुआ
और एक अच्छी सुहानी सुबह का संकेत मिल रहा था। किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। 10-15 दिन में मॉनसून आने वाला था और बारिश की सौंधी सौंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। लोग खुश थे कि मॉनसून आएगा, खुशहाली लाएगा। जब मॉनसून अच्छा होगा, अच्छी फसल होगी और लोगों में संपन्नता आएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। उस साल बोराती के लोगों के जीवन में खुशियां नहीं थी। सोनाबाई इस गांव में बहू बन के आई थी। रोज अपने खेत जाती थी, शाम को वापस आती थी। आज भी सोनाबाई गई, वापस नहीं आई। उनकी बेटी अलका पवार ने बताया कि भोजन के टाइम पे माताजी नहीं आई हैं। जैसे कि पूरा परिवार साथ में खाना खाता था। अब उसको लगा माताजी क्यों नहीं आई हैं। वो जानने के लिए खेत में गई। वहां टाइगर के बड़े बड़े पगमार्क थे और खून बिखरा हुआ था। वो बहादुर लड़की जो कि अकेली थी उस टाइम पे, उसने टाइगर के पगमार्क को फॉलो किया और करीब 200 मीटर दूर जाके क्या देखा, अपने मां का शरीर मृत, जिसको गले से काटा गया था और शरीर में और भी घाव थे, लेकिन अभी उसको खाया नहीं गया था। अलका ने बहुत जोर से डर के मारे चिल्लाया और यवतमाल की वो टाइग्रेस ने अपना पहला शिकार कर लिया था, आदमी का। तब किसी को नहीं पता था कि 160 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 2.5 साल तक एक दहशत का राज होगा और उस दहशत का नाम होगा अवनी। अब लोग घर के अंदर होने लगे। रात को कोई निकलता नहीं था और पूरे इलाके में सन्नाटा फैल जाता था। करीब 21,000 लोग जो कि 26 किलोमीटर के दायरे में रहते थे, अब जीने वाले थे अवनी के दहशत के साए में। अब इस कहानी का पहला चैप्टर है मैन ईटर्स देन एंड नाउ। इसमें लिखा हुआ है कि टाइगर, जो कि बहुत ही सुंदर अद्भुत जानवर होता है, जो कि एक माइग्रेंट है, सेंट्रल एशिया से आया है। शक्ति और शाही रुतबे का एक पैकेट होता है टाइगर। एक टाइगर जनरली हफ्ते में एक शिकार करता है। साल में 52 हफ्ते होते हैं। एवरेज में 52 शिकार करता है। जब टाइगर शिकार को मार देता है, उसके बाद उस शिकार को एक सुरक्षित जगह पे खींच के लेके जाता है और उस टाइगर को 2, 3, 4 दिन में खाता है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा जानवर था, उसका साइज क्या था। अब जब वो खाना खा रहा होता है, शिकार मारा होता है, उस टाइम पे वो दूसरा शिकार नहीं करता है। अगर कोई मौका मिल जाए तो भी नहीं, क्योंकि उसके पास खाना है। और टाइगर बहुत ही शर्मीला जानवर होता है, बिना बात के शिकार नहीं करता। अगर आप उसको उकसाओगे नहीं तो हमला भी नहीं करेगा। और अगर ऐसा इसका नेचर नहीं होता तो जो जंगलों के पास में इतने सारे गांव में आदमी रहते हैं, वो नहीं रह पाते अगर वो बिना बात के जा जाके शिकार करता। टाइगर बहुत ही शर्मीला और प्राइवेटली रहने वाला जानवर है। जिस तरह से लायन पूरे टाइम खुले में रहता है, ये हमेशा शेड में छुपा हुआ रहना पसंद करता है टाइगर। टाइगर को भरपूर पानी चाहिए, घना जंगल चाहिए रहने के लिए, और शिकार तो बहुत सारे चाहिए ही चाहिए। अब अगर उनके रहने की जगह में कोई दिक्कत आती है, जानवर कम होते हैं, रहने की जगह श्रिंक हो जाती है, तो टाइगर बाहर निकलता है और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक टाइम था कि टाइगर्स का अंधाधुंध शिकार किया गया। आज अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल रहा है और इंडिया गर्व के साथ बोल सकता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में है। लेकिन यह बात चिंता का विषय भी है, क्योंकि जितने टाइगर बढ़ रहे हैं उतने ही ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेंगे, क्योंकि टाइगर की टेरिटरी, टाइगर के जंगल उतने ही हैं। तो टाइगर बार बार आदमी के संपर्क में आएंगे। अब जो टाइगर है उसको घना कवर चाहिए और यह बात उससे छीनी नहीं जा सकती। और जब टाइगर मैन ईटर बन जाता है तो वो पहले से चालाक टाइगर महाचालाक बन जाता है, बहुत ज्यादा सतर्क और शातिर बन जाता है। लोग गलती से टाइगर की इंटेलिजेंस, उसकी समझदारी को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। और जब वो मैन ईटर बन जाता है तो टाइगर इंसान के बिहेवियर को बहुत ही अच्छे से समझ रहा होता है। उसे पता है कि इस स्टेप के बाद इंसान क्या करने वाला है और उसके दिमाग में उसकी रेमेडी पहले ही आ चुकी होती है। अब लोग गलती से नेशनल पार्क में रहने वाले टाइगरों के बिहेवियर को असली बिहेवियर समझ लेते हैं, लेकिन वो टाइगर रोज आदी हैं सफारी के लिए आए हुए इंसान जो जिप्सी पे बैठ के जा रहे होते हैं।
वो हैबिचुअल होते हैं आदमी को देखने के लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि टाइगर कैमरा के लिए पोज दे रहा है, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। और एक ऐसा टाइगर जिसको एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट किया गया हो या वो हो गया हो, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड जानवर होता है। 100 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया जब चंपावत टाइग्रेस ने 400 लोग मारे थे और भारत और नेपाल के लोगों को दहशत में ला दिया था। और उसका यह आतंक 8 साल तक चला था। और ये वो वक्त था जब वाइल्ड लाइफ पर इंसान ने कब्जा उतना नहीं किया था जितना आज कर चुका है। उस टाइम पे ऐसे शिकारी मिलना बहुत मुश्किल थे जो कि मैन ईटर टाइगर को मारने जाएं। टाइगर को मारने वाले तो बहुत थे क्योंकि टाइगर मरता था। मैन ईटर को मारने में इनके मरने का भी पूरा पूरा चांस था। जिम कॉर्बेट ने बीड़ा उठाया और ये बोला था कि मैन ईटर टाइगर को मारना करीब करीब उतना ही मुश्किल है जितना एवरेस्ट पर चढ़ाई करना। तो ऐसे रेयर शिकारी थे जिन्होंने समय से पहले ही एहसास कर लिया था कि अगर टाइगर का कंजर्वेशन नहीं किया गया तो ये बड़ी बिल्ली, ये अद्भुत जीव बचेगा नहीं। लेकिन आज का वक्त जब शिकार भूली बिसरी यादें बन चुका है, ना तो शिकार है, अब कहीं शिकारी भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए अगर ऐसा टाइगर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जिसको पकड़ना या बेहोश करना पॉसिबल ना हो। आजकल के लोग इतने सहनशील भी नहीं है कि वो उनके ऊपर जानवर ने अटैक किया तो उसको बर्दाश्त करें। जब देखो तब घटनाएं सुनाई देती हैं कि जंगली जानवरों को जहर दे दिया गया। ये जहर देने की बात दोस्तों शायद मैंने कल की स्टोरी में ही बोली थी। कभी करंट से चिपका दिया जाता है जानवर को, कभी उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। आरटीआई लगा के जब जानकारी इकट्ठी की गई तो मालूम चला कि सन 2012 से लेके 2018 तक 27 टाइगरों को करंट लगा के मार दिया गया, 32 को जहर दे दिया गया। सन 2006 से लेके 2018 तक 14 टाइगरों को, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, गोली मार दी गई थी। उसमें से एक कैटल लिफ्टर था और बाकी सारे के सारे मैन ईटर। सन 2021 में इंडिया में 126 टाइगर मरे। यहां नवाब साहब लिखते हैं कि उनके ओपिनियन में जितने टाइगर हैं उसका केवल 1% मैन ईटर है। लेपर्ड कहीं ज्यादा मैन ईटर है। और टाइगर के मैन ईटर बनने के कारण अलग अलग होते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछो कि क्या जो टाइगरों की संख्या बढ़ रही है और इंसानों की तो बढ़ ही रही है, क्या ये वजह है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है? भारत में आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में टाइगर की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। जंगल की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा टाइगर हैं और जितना टाइगर को प्रे चाहिए, जो शिकार चाहिए, वो उन जंगलों में अवेलेबल नहीं है। सन 2018 में ये खबर मिली थी कि करीब 25,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया टाइगर ने ऑक्युपाई कर लिया है नई टेरिटरी बनाने में। यानी जहां टाइगर नहीं थे अब वहां टाइगर हैं। साल 2006 से 2010 के बीच में जो टाइगर 103 टाइगर थे वो बन गए थे 168 टाइगर महाराष्ट्र में। 2014 आते आते 190 और 2018 आते आते 312। केवल विदर्भ के इलाके में 635 लेपर्ड्स हैं। और यहां नवाब साहब बोलते हैं कि इनके ओपिनियन में जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसका 1/3 हिस्सा उस इलाके में रहता है जो गवर्नमेंट ने टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क या सेंचुरी डिक्लेयर नहीं किए हैं। यानी कि बफर जोन में 1/3 टाइगर रहते हैं। अब ये आवारा टाइगर जिनके पास शिकार नहीं है मजबूर है पालतू जानवर मारने के लिए। यही इनकी जीविका का सहारा है और यही बन जाते हैं खतरा इंसान के जीवन के लिए। आज भारत में करीब 900 ऐसे टाइगर हैं जिन्हें उनकी जगह से खदेड़ दिया गया है, शायद दूसरे टाइगर द्वारा। शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि मेल टाइगर की नसबंदी कर दी जाए ताकि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ना बढ़े। वहीं आदमियों की पॉपुलेशन आज 137 करोड़ हो चुकी है। और भारत के ज्यादातर फेमस नेशनल पार्क जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ताडोवा नेशनल पार्क, बांदीपुर, वायनाड, मधुमलाई आज उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि जहां पे टाइगर की टेरिटरी के लिए एक भी जगह खाली नहीं है। और जनरली एक टाइगर कम से कम 30 किलोमीटर के इलाका अपने पास रखता है। और आज कंडीशन ये हो गई है कि जो यंग टाइगर हैं या बूढ़े टाइगर हैं
उन्हें धक्के मार के खदेड़ दिया जाता है उस टेरिटरी के बाहर जहां अच्छे खासे जानवर मिलते हैं, तो वो मजबूर हैं पालतू जानवर मारने के लिए। तो यहां ये बताते हैं कि इन्होंने जितने टाइगर हैंडल किए वो सब यंग थे, बूढ़े नहीं थे, हेल्दी थे, लेकिन वो खदेड़ दिए गए थे अच्छी टेरिटरी से। अब जैसे ब्रह्मपुरी टाइग्रेस इन्होंने ट्रैंक्लाइज करके पकड़ ली थी, फैजाबाद की टाइग्रेस T1 यानी कि अवनी टाइग्रेस जो यवतमाल की टाइग्रेस थी जिसके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, थुनाक का मैन ईटर लेपर्ड और 40 गांव का लेपर्ड, ये सब यंग थे, इनमें कोई कमी नहीं थी। अब भारत जैसे ओवर पॉपुलेशन वाले देश में एक ऐसा टाइगर जिसको खदेड़ दिया गया हो वो बफर एरिया में आ जाता है, और बफर एरिया इंसान भी यूज करते हैं, जानवर भी, और फिर यहां पे शुरू होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अब इंडिया की ये कंडीशन नहीं है कि जो इसके ओवर टाइगर पॉपुलेशन वाले नेशनल पार्क हैं वहां एक भी टाइगर बढ़ जाए। कंडीशन ये हो गई है कि हर 10 किलोमीटर पे एक टाइगर टेरिटरी है। अब जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात टाइगर का एरिया और घने जंगल, इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। आज जो बेहतरीन कंजर्वेशन गवर्नमेंट ने किया है उसकी वजह से हमारे लिए जो समस्या बन गई है जो कि सोची नहीं गई थी वो थी प्लेंटी यानी बहुतायत। यहां पे नवाब साहब बोलते हैं कि मैं असहमत हूं उन लोगों से जो बोलते हैं कि कोर जंगल खत्म हो गया है। कोर जंगल खत्म नहीं हुआ है और उसकी बाउंड्री पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि जो जंगल प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर ग्रो हो चुका है वो भी बहुत घना है और एक बर्डन बन गया है। लेकिन ये बर्डन इंसान के लिए है क्योंकि उसके लिए खेती की जगह में जंगल आ गया है। ये दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो काम करते हैं वो काबिले तारीफ है। उसका रीजन क्या होता है कि ये मैं इस बुक के अलावा बता रहा हूं कि जनरली फॉरेस्ट ऑफिसर्स फरवरी के महीने में ग्रासलैंड्स में आग लगा देते हैं। ये बात मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन के बाद समझाई थी, लेकिन जरूरी नहीं हर वीडियो हर किसी ने देखा हो मेरा, तो मैं बता दूं। तो ये जो जंगल एक्सीड करने की बात कर रहे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है वो यही बात है। मैंने कल या परसों के वीडियो में बोला था कि जो खरपतवार है वो जिसकी डिमांड नहीं होती वो बहुत तेजी से बढ़ती है और जिसकी जरूरत होती है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। एक एग्जांपल बता दूं, मेरे ही रिजॉर्ट में, जंगली रिजॉर्ट में, मंदिर के ठीक नीचे की लैंड जो खड़ा, उसको पुश्ता लगाना बोलते हैं, जब उसमें दीवार खड़ी की जाती है तो स्टेप लैंड में पुश्ते, और वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गए थे, काफी पैसे का नुकसान हुआ, बार बार पुश्ते गिर जाते थे क्योंकि मिट्टी नीचे का पत्थर खिसका देती थी। तो जो ब्रिक हाउस और मंदिर के बीच का ऊंची खड़ी दीवार है, मैं उसमें पुश्ता लगाना नहीं चाहता था क्योंकि वो पुश्ता नीचे के कमरों के लिए खतरा बन जाता। जैसे ही वो गिरता नीचे के कमरे ढह जाते, और ऊपर मंदिर को भी संभालना जरूरी था क्योंकि डर था मंदिर ना गिर जाए। 2-3 साल तक तो हमने काफी मेहनत करी, पानी के टाइम पे स्टाफ से नालियां बनवाते थे, नीचे आधी दीवार खड़ी करी कि मिट्टी और आगे ना जाए। पुश्ता लगाया लेकिन 4 फीट की हाइट का लगाया, मिट्टी रुक गई। लेकिन उस पर जो खरपतवार के बीज अपने आप उड़ के आए, आज उस पर जंगल खड़ा हो गया है 2-3-4 साल में ही। अच्छे बड़े बड़े पेड़ हैं, अगले वीडियो में वहां पे खड़े होकर बताऊंगा। तो वो जो मिट्टी गिरने की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई क्योंकि पेड़ की जड़ों ने इतना पकड़ लिया उसको कि अब पुश्ता लगाने की जरूरत नहीं और वो सेफ हो गया, भगवान ने ही सेफ कर दिया। तो वो जो खरपतवार वाले पेड़ होते हैं, और उनकी हाइट देखोगे जो जंगली रिजॉर्ट में 10-10, 15-15 फीट, और धीरे धीरे और वो तने मोटे होते जाएंगे। यहां तो हमारे लिए वो एडवांटेज हो गया, लेकिन यही ग्रासलैंड में अगर रुक जाता है तो डिसएडवांटेज हो जाता है। किसके लिए? डियर के लिए। क्यों? घास खाता है, टाइगर उस पर अटैक करता है, वो भाग नहीं पाता है क्योंकि डियर को चाहिए लंबा रास्ता भागने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। इसलिए वो रात को सोते भी ग्रासलैंड में है, जगह ढूंढते हैं, वहीं पनपते हैं, उसकी वजह से टाइगर पनपते हैं। अब जब डियर खत्म हो जाएगा, जो बात मैंने लैंटाना की वजह से बोली थी कि लैंटाना में एक तो ग्रासलैंड खत्म कर रही है, दूसरा उसके सींग फंस जाते हैं। तो जब डियर खत्म हो जाता है तो टाइगर भी खत्म हो जाता है। जिस जगह लैंटाना बहुत ज्यादा हो जाती है वहां से डियर साइड में हो जाते हैं तो टाइगर भी साइड हो जाता है। तो ये जो ओवरग्रोन जंगल की बात यहां बोल रहे हैं वो शायद ये है कि जो बीज उड़ के आते हैं, खाली जगह पड़ी होती थी जहां शायद थोड़ा दलदल होता था, वहां पे भी जंगल आज आ गए हैं, खरपतवार वाले जंगल, और मोटे मोटे पेड़ हो गए। लेकिन उस टाइगर को इन जंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको पालतू पशु मारने हैं, क्योंकि उसको पीछा करने के लिए डियर नहीं चाहिए, उसको तो छुपने के लिए एक अच्छा जरिया बन जाते हैं ये वाले जंगल। अब यहाँ पे नवाब साहब बोलते हैं कि जो मैंने बहुत सारे टाइगरों का पीछा किया है, उन पे नजर रखी है, तो मैंने ये नोटिस किया है
चाहे वो पीलीभीत के टाइगर हों, चाहे जिम कॉर्बेट के फॉरेस्ट के बाहर के जो खेतों के पास, गन्ने के खेतों के आसपास रहने वाले टाइगर हैं। बाई नेचर टाइगर आवारा होता है, घुमंतु होता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमना उसकी आदत होती है। और दोस्तों आपको याद होगा ह्यू एलन की बुक में जब द लोनली टाइगर की जो कहानी थी कि पहले तो वो गुफा के आसपास पल बढ़ रहा था, उसकी माँ और बहन को मार दिया गया था, लेकिन उसके बाद में उसने अपना एक एरिया फिक्स कर लिया था और 10 दिन में एक राउंड लगा के वापस इस जगह पे आता था, यानी वो घूमता था। एक जगह पर रहना टाइगर की आदत नहीं होती है। और जब टाइगर घूमता है तो एक फिक्स मैप नहीं होता है माइंड में, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, लेकिन जो पहले ह्यू एलन के अकॉर्डिंग था कि वो जनरली उस बीट पे 10वें दिन आता था, तो उस टाइगर के मन में तो मैप था, हाँ, लेकिन जिस दिन उसको मारा गया उस दिन समय से पहले आ गया था। यानी ये बात भी है कि फिक्स मैप नहीं होता, कभी कभी फॉलो करता है, कभी उसको चेंज कर देता है। टाइगर लंबे लंबे स्ट्रेच में घूमते हैं शिकार की तलाश में। उनके घूमने का एक रीजन मेटिंग भी होता है, और वो कभी कभी ऐसा करने के दौरान इंसानों के एरिया के बीच से निकल जाते हैं, और इस बात पे बहुत ज्यादा आपत्तिजनक स्थिति हो जाती है। अब जब ये बोराकी वाली टाइगर है जिसने कि 4 जानवर मार दिए थे, उसके पहले भी रिपोर्ट आ रही थी कि एक टाइगरेस घूम रही है मरकी में, मरकी गांव का नाम था जो जरी जामनी तालुका में था, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल ही था। सन 2014 की बात थी, ये बात 16 की है, 15 की है, लेकिन तब तक कोई ऐसा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं था। वो टाइगरेस 60 किलोमीटर और आगे ट्रेवल कर गई थी राले गांव की तरफ। अब जो T1 है यानी कि अवनी, ये आ गई थी ह्यूमन डोमिनेटेड लैंड में जहां पे फॉरेस्ट के पैचेस थे। अब ये जो फॉरेस्ट के पैचेस थे, ना तो इतना इसमें शिकार था कि वहीं पे शिकार कर लो, और ना ही छुपने और आराम करने के लिए इतनी जगह थी कि जहां घने जंगल में वो आदमी की पहुंच से दूर हो। शॉर्टकट में बोले तो T1 यानी अवनी की जिंदगी तनाव में थी। अब अपनी टेरिटरी अवनी शेयर कर रही थी 2 पैरों वाले जानवर यानी इंसान के साथ, और वो अपना जीवन यापन कर रही थी इंसान के जानवरों पर, और यहां पे टूट रहा था वो बैलेंस जो प्रकृति ने बनाया था इंसान और टाइगर के बीच में। अब जिस दिन सोनाबाई को टाइगर ने मारा था या टाइग्रेस ने मारा था, उस दिन उसने वो पर्दा तोड़ दिया था जो दूसरे जानवर और इंसान के बीच में फर्क का पर्दा था। अब उसके लिए दूसरा प्रे, जंगली जानवर, पालतू जानवर और इंसान एक बराबर था। अब उन इंसान जो कि 2.5 साल से एक मैन ईटर के साये में जी रहे थे, तभी हो गया कोविड-19 का आउटब्रेक और आ गया लॉकडाउन। अब इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि उन गांव वालों की क्या स्थिति रही होगी। उन गांव वालों के लिए 2.5 साल का लॉकडाउन था। सारी गांव की एक्टिविटी पैरालाइज हो जाती थी। 14 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी, जिसमें से एक की जान गलत पॉलिसी की वजह से गई थी, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जिसने बच्चे अनाथ कर दिए, औरतें विधवा कर दी। T1 यानी अवनी ने 109 पालतू पशु मार दिए, और इसके अलावा बहुत सारे घोड़े और खच्चर मार दिए जो कि घुमंतु जनजातियों के थे। गुस्साए हुए गांव वालों ने कई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियां जला दी, जगह जगह रोड ब्लॉक, चक्का जाम किया गया, और जो कपास की खेती की जाती थी करीब करीब हॉल्ट पे आ गई। कोई भी अपने खेतों पे जाना नहीं चाहता था। स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए थे। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के करीब 200 लोग डिप्लॉय किए गए अवनी को पकड़ने के लिए। बहुत सारे इक्विपमेंट्स जिसमें कैमरा भी था, ट्रैंकुलाइजर भी था, गाड़ियां भी थी। जगह जगह पिंजरे लगाए गए, अलग अलग तरह के पिंजरे। कई सारे वेटनरी ऑफिसर्स, ट्रेन डॉग्स, हाथी इस मिशन पर लगाए गए। 1 जून 2016 से 2 नवंबर 2018 के बीच में बहुत सारे आदमियों का कत्ल कर दिया उस टाइग्रेस अवनी ने। इसके बाद 12 अटेम्प्ट किए गए उस टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज करने के लिए, और करीब करीब 10 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। उसके बाद नवाब शफत अली खान को बुलाया गया यवतमाल। उस टाइम तक टाइग्रेस अवनी 9 गांव वालों को मार चुकी थी और कईयों को घायल कर चुकी थी। नवाब साहब की टीम करीब 45 दिन तक इस मिशन पर रही। खबर यह मिली थी कि टाइग्रेस को एक मेट मिल गया है, और जो उसके आदमियों का शिकार था उसको खाने में उसका हिस्सेदार बन गया था।
और यह कहने में कोई आश्चर्य नहीं कि अवनी टाइग्रेस T1 इंडिया की आजादी के बाद के सबसे ज्यादा खतरनाक और डी फेमस टाइग्रेस बन गई थी। अब ये अवनी, जो कि 2 बच्चों की मां भी थी, एक दैत्य की तरह से, एक राक्षस की तरह से सीरियल किलर बन चुकी थी और गांव वाले चाहते थे इसका खात्मा, लेकिन इसका खात्मा करने से रोक दिया गया। और यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, मैं मतलब नवाब शफकत अली खान, इस किताब में। तो दोस्तों, टाइगर का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पार्ट यहां पे खत्म हुआ। सेकंड चैप्टर होगा द हंटर्स एंड द हंटेड। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।